And a case from Tamil Nadu has left the nation shell-shocked. A shocking case of dowry death in Tamil Nadu's Tirupur. A 27-year-old newlywed woman died by suicide. जिसमें 70 लाख की गाड़ी गिफ्ट की गई। क्योंकि अगर लड़की पैदा होता है तो पैदा होने का दिन से पेरेंट्स को चिंता हो जाता है कि लड़की का शादी का टाइम में दहेज देना पड़ेगा। तूने तो थमा दी उन पूर्वजों के हाथ में किताब जिसमें लिख डाला उन्होंने लड़कियों के साथ भिजवाने का दाम। அவன் கொடுக்கிற மென்டல் டார்ச்சர் என்னால் தாங்க முடியல, உடல் ரீதியாவும் என்னால அவங்க கூட உண்மையாவே இருக்க முடியல, ரொம்ப டார்ச்சரா இருக்கு டெய்லியும்। And dowry should be illegal. शादी एक नया जीवन शुरू करने का पल होता है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी डोली में जाए और खुशी से अपना घर बसाए, लेकिन कई बार वो डोली आरती बनकर लौटती है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि दहेज कम था। तो आज हम उस प्रथा के बारे में बात करेंगे जिसके खिलाफ तो सब है, लेकिन इसको पालन भी बड़े शिद्दत से करते हैं। दहेज प्रथा यानी डावरी सिस्टम। दहेज यानी शादी के समय लड़की के परिवार से लड़के के परिवार को दिया गया धन, जैसे कि पैसे, गाड़ी, सोना, सामान और भी बहुत कुछ। इस दहेज प्रथा ने शादी को एक बिजनेस डील बना दिया है, जिसमें लड़की की कीमत चुकाई जाती है। बहुत से लोग कहते हैं, अरे हमने तो कुछ मांगा ही नहीं था, ये सब तो उन्होंने ऐसे ही दे दिया। पर जब बिना मांगे मिलता है तो वो भी दहेज ही कहलाता है। दहेज एक सोच है जो कि एक लड़की को जिम्मेदारी नहीं, एक बोझ बना देती है। डाउरी तो बनती नहीं है किसी भी हालत में कि लड़की वाले अपने लड़की भी दें और साथ में पैसे भी दें। एक लड़की जो नए सपने लेकर ससुराल जाती है, उसे हर दिन उसके माँ बाप की औकात याद दिलाई जाती है। अगर दहेज में कुछ कम दे दिया तो सास ससुर के ताने और पति का गुस्सा झेलना पड़ता है उस लड़की को, और फिर शुरू होता है मार पीट, अत्याचार या आत्महत्या के लिए मजबूर करना। ये दहेज का प्रेशर और भी ज्यादा होता है जब लड़का हमारा एक सरकारी बाबू हो या कोई डॉक्टर या इंजीनियर। लड़का हमारा इंजीनियर है, 20 लाख तो बनता है समझे जी। ये बात आपको कई शादियों में सुनने को मिलेगा। बात की गहराई पे जाए तो लड़के ने अपनी जिंदगी में जितनी पढ़ाई करी वो सब लड़की वालों से वसूल किया जाएगा। मस्त प्लान है। आजकल के बहुत से लड़कों का सपना भी है कि कैसे लड़की वालों से 10-15 लाख और एक फॉर्च्यूनर मिल जाए तो लाइफ सेट है। क्या हो गया आजकल के लोगों को? बिल्कुल भी शर्म नाम की चीज ही नहीं है। कब से दहेज लगा के रखा, जमाना मॉडर्न हुआ, उसको गिफ्ट कहते हैं, गिफ्ट। दोस्तों, दहेज की शुरुआत एक अच्छी नीयत से हुई थी। पुराने जमाने में माँ बाप शादी के समय अपनी बेटी को कुछ सामान देते थे ताकि नए घर में उसकी जिंदगी आसान हो। लेकिन समय के साथ ये रिवाज एक डिमांड बन गया और आज ये दहेज एक डील है जिसमें लड़का प्रोडक्ट है, लड़की के माँ बाप कस्टमर और शादी वो बाजार है जिसमें ये डील की जाती है। और इस बाजार में बेटियों के सपने, इज्जत और कभी कभी जिंदगी भी बिक जाती है। काजल 26 साल की थी। शादी को सिर्फ 3 महीने हुए थे। ससुराल में रोज दहेज के लिए ताने मिलते। एक दिन उसे जलाकर मार दिया गया क्योंकि उसके माँ बाप एक बाइक नहीं दे पाए। रेखा एक स्कूल टीचर थी। 2 साल तक मेंटली टॉर्चर होती रही सिर्फ इसलिए कि उसके घर वाले फ्रिज और एसी नहीं भेज पाए। ये कोई कहानियां नहीं, हकीकत है हमारे समाज की। इस देश के हर एक कोने में दहेज लिया जा रहा है, शहर हो या गांव, पढ़े लिखे लोग हो या अनपढ़। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के 2022 के एक रिपोर्ट के मुताबिक उस साल 6000 से भी ज्यादा डाउरी डेथ केसेस रजिस्टर किए गए। यानी कि हर दिन 10 से 15 महिलाएं दहेज के चलते या तो मार दी जाती है या सुसाइड कर लेती है। और ये सिर्फ रिकॉर्ड में आई गिनती है। कितनी माओं ने चुपचाप अपनी बेटी की लाश उठाई और कितनी लड़कियों ने जुल्म सहकर भी आवाज नहीं उठाई, कोई गिनती नहीं। सरकार ने दहेज के खिलाफ कई सारे कानून बनाए हैं, जैसे कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961,
जिसके तहत दहेज लेना या देना दोनों जुर्म है। आईपीसी सेक्शन 498A, जिसमें ससुराल वाले लड़की के ऊपर कोई भी फिजिकल या मेंटल टॉर्चर नहीं कर सकते। आईपीसी सेक्शन 304B, जिसके तहत अगर एक औरत की मौत शादी के 7 साल के अंदर होती है और वो दहेज से जुड़ी हो तो वो डाउरी डेथ माना जाता है। लेकिन कानून तभी काम करेगा जब समाज अपनी नजरिया बदलेगा। दहेज सिर्फ बेटियों की नहीं बल्कि माँ बाप की जिंदगी भी बर्बाद कर देता है। जब एक मिडिल क्लास पिता अपनी बेटी की शादी के लिए कर्ज में डूब जाता है तो क्या वो शादी एक खुशी का मौका होता है या एक बोझ? कितनी बेटियों की इसलिए शादी नहीं हो पाती क्योंकि उनके घर वाले दहेज अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक सोशल इशू नहीं, सोसाइटी की हार है। हर माँ बाप को कहना होगा हम दहेज नहीं देंगे। हर लड़के को कहना होगा मुझे दहेज नहीं चाहिए। और हर लड़की को कहना होगा मैं अपनी कीमत नहीं लगने दूंगी। शादी को एक समझौता नहीं, एक समान अधिकार बनाना होगा। दहेज एक रिवाज नहीं, एक पाप है। और जब तक हम सब मिलकर इसके खिलाफ खड़े नहीं होते, हर काजल, हर रेखा और हर निर्दोष बेटी इस सिस्टम का शिकार होती रहेगी। दहेज लेना भी पाप है और चुप रहना उससे भी बड़ा पाप है। आवाज उठाइए, शुरुआत खुद से ही होती है। लेकिन रुकिए, ये तो हो गई एक तरफी की बात। हमारे समाज में कुछ ऐसे मासूम बेटियां भी होती है जो डाउरी का फेक केस करके पति को फंसाती है और उनसे पैसे भी ऐंठती है। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बेंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। और फिर डिवोर्स के समय एलिमनी भी मांगती है। इसके ऊपर हम इस वीडियो के अगले पार्ट में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।